हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है आकाश और आज मेरे साथ संजय नहीं है, आज मेरे साथ मिस्टर साहिल है। और हम यहाँ पे क्यों हैं तो मैं बता देता हूँ। अभी आप टेलीविजन चैनल्स पर, न्यूज चैनल पर खास करके देख रहे होंगे मिसाइल, ईरान ने यहाँ मिसाइल अटैक करा है, इजराइल ने भी जवाब दिया है। पर ये मिसाइल का साइंस क्या है, इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी, क्या इस्तेमाल होता है, इसलिए हम आज साहिल को लेकर आए हैं। साहिल इस कैटेगरी की या कहें इस सेगमेंट की जो न्यूज है वो काफी फॉलो करते हैं और हम एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। सो बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। हाँ तो बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पूरी बातचीत को। तो साहिल, सबसे पहले थैंक यू टाइम देने के लिए। अरे किसमें तो क्या थैंक यू तो क्या इसमें। हाँ तो एक चीज बताओ, न्यूज रूम में हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मिसाइलें हैं पहले ही किस किस कैटेगरीज की होती हैं, इनकी रेंज ऑलमोस्ट आप फोन से भी हेल्प ले सकते हो, है ना, और किस तरह से काम करता है। और इवन ये जो आजकल चर्चा में है कि ईरान ने जो ये मिसाइल गिराया है, अटैक करा है, तो ये कौन सी मिसाइल थी, किस कैटेगरी का मिसाइल था, वो पूरा एक्सप्लेन करें सो दैट ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पूरा आइडिया लग जाए कि ये एक्चुअली है क्या। ये अलग अलग बैलिस्टिक है, आप इस्तेमाल करते हो इन टर्म्स को, तो वो भी समझ जाएं। और कभी भी आप भी अगर अपने ऑफिस में या आसपास में किसी से भी डिस्कशन कर रहे हैं तो लगना चाहिए ना कि आपको इन्फॉर्मेशन है। तो साहिल बताएं प्लीज। बिल्कुल, तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो कोई भी रॉकेट होता है, जो मिसाइल्स हैं, चाहे हम मिसाइल बोले चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स बोले या हम बोलते क्रूज मिसाइल्स हैं, किसी टाइप की मिसाइल है, एक चीज समझिए, वो एक रॉकेट है। जब एक रॉकेट पे हम एक गाइडेड कुछ लगा देते हैं, एक नेविगेशन लगा देते हैं, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, एक नेविगेटर लगा दिया हमने, एक नेविगेशन सिस्टम लगा दिया कि वो एक लोकेशन पे जाके फट जाए या लोकेशन पे जाके ब्लास्ट हो जाए, उसको हम बोल देते हैं मिसाइल। टारगेट पे सेट हो जाए, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जब इन पे लग गया है, नेविगेटर लग गया है, या मैं कहूँ उनका टारगेट सेट हो गया, तो ये मिसाइल्स बन गई। अब मिसाइल्स आगे तीन टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल सबसे, मैं कहूँ लेमन लैंग्वेज में बोलूं, मान लीजिए आपका टारगेट है यहाँ से 100 मीटर दूरी पे और आपको उस टारगेट को हिट करना है, तो वो क्या करेगा, आप सिंपल मान लीजिए आपको यहाँ से वहां कुछ चीज हिट करनी है, तो आप सीधा यहाँ से थ्रो करेंगे। ये सेम इसी फिनोमेना को ये फॉलो करेगा। अब करेगा क्या, मान लीजिए आपको सामने एक किसी टारगेट को हिट करना है, अब उस टारगेट को हिट करने के लिए आप क्या करेंगे, वो जो रॉकेट होगा वो पहले क्या करेगा, जो मिसाइल होगी वो पहले जाएगी ऊपर, जो अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट से वो प्रॉपर बाहर निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। अब क्यों बाहर क्यों निकली, ताकि उसको एक प्रॉपर आई एंगल मिल सके कि उसको किस जगह पे हिट करना है। एक बार उस मिसाइल को आई एंगल मिल गया, क्योंकि आपने उसको टारगेट सेट कर दिया है कि मुझे 100 मीटर पे या मुझे 100 मीटर पे जाके इस मिसाइल को ब्लास्ट करना है। अब ये चलेगी 100 मीटर ऊपर, ये चल जाती है अर्थ के ऑर्बिट से ऊपर, वहां से प्रॉपर एक प्रोजेक्टाइल मोशन या हम कहें प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री फॉलो होती है, और वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो की गिरेगी किस पे, उस टारगेट पे। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम एक बात ये है, अगर वो टारगेट बाय चांस वहां से हिल गया, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग को हिलाना चाहते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी इंसान के ऊपर हम, या जिस तरीके से वॉर में होता है कि वॉर में हम किसी व्हीकल पे करते हैं अटैक, या किसी टैंक पे अटैक करते हैं, तो टैंक स्टेडी नहीं रहते, टैंक मूव करते रहते हैं जब चाहे, जब वॉर हो रही है, कभी टैंक इधर है कभी उधर है। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर वो टैंक वहां पे स्टेडी है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एम्यूनेशन है, तो उस एम्यूनेशन को मूव करना मुश्किल है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में उसको हिट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है कि वो सीधा जाके उस पर अटैक करेगा और वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी उस चीज की, आगे होना बच सकता है, क्योंकि अगर टारगेट वहीं पे स्टेडी है, कोई चीज ऐसी नहीं बनी है जो उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक देगी ब्लास्ट होने से, ठीक है। ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद आते हैं क्रूज मिसाइल्स। अब क्रूज मिसाइल्स क्या है, मिसाइल सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, इनको लॉन्च करने का तरीका अलग है, और जिस तरीके से इसमें नेविगेटर लगाया जाता है, गायरोस्कोप लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के आजकल तो जीपीएस लगाए जा रहे हैं इनमें, ताकि एक प्रॉपर तरीके से उसको अटैक किया जाए, प्रॉपर तरीके से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब मान लीजिए कि क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो क्रूज मिसाइल कैसे वर्क करेगा, क्रूज मिसाइल ऊपर गया, क्रूज मिसाइल अर्थ ऑर्बिट तक नहीं जाएगा कभी भी। क्यों, कि क्रूज मिसाइल को बहुत फास्ट जाना है, क्योंकि एक टाइप से अगर उस टाइप की मिसाइल लॉन्च की जाती है, तो वो अगर आप लोकेशन चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि उस पर जीपीएस लगा दिया गया है, उस पर गायरोस्कोप लगा दिया गया है, उस पर हर तरीके का नेविगेटर लगा दिया गया है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा उस पर ब्लास्ट कर देगा। तो उस चीज से बचने के लिए, उससे डॉज करने के लिए आपको प्रॉपर स्पीड चाहिए, उस मिसाइल से तेज स्पीड चाहिए। तो इसी पूरे फिनोमेना पे फॉलो करता है क्रूज मिसाइल। अब जिस तरीके से जो इजराइल पर हमले हुए थे, जो चाहे हूती विद्रोही हो चाहे हमास हो, तो उन्होंने एक अटैक किया था जिसमें कहा जा रहा था कि आयरन डोम
को आयरन डोम भी उनको नहीं रोक पाया था मिसाइल्स को। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि वो यूज हुई थी क्रूज मिसाइल्स। अब क्रूज मिसाइल्स क्या है, क्रूज मिसाइल्स को बहुत ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, ठीक, वो ग्राउंड लेवल से 40-50 मीटर्स ऊपर या 100 मीटर्स ऊपर भी चल सकती है, नॉर्मली चल सकती है। अब इतने शॉर्ट रेंज पे अगर कोई मिसाइल चलती है तो वो रेडार में नहीं आ पाएगी, क्योंकि रेडार का हमने सेट कर दिया कि आप 500 मीटर्स या 500 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स है इस रेंज में आएगी तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जी हवा में। बट अगर उस रेंज से नीचे आ गया फिर क्या पाएगा? तो वही वहां पे केस हुआ कि उस रेंज से नीचे था, उस रेंज से अंदर वो घुसा और आराम से ब्लास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जब रेडार ही नहीं पकड़ पाया तो आयरन डोम किसी काम का वहां रह नहीं जाता। हालांकि वहां पे और भी चीजें हैं, मगर मेन आयरन डोम को इसलिए कहा जाता है कि इजराइल क्या मानता है, इजराइल यही बोलता है कि आयरन डोम हमारी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्यों? और है भी, क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल आपकी तरफ लॉन्च हो रही है, सारी मिसाइल्स क्रूज मिसाइल्स नहीं होती है, सारी मिसाइल्स आपकी तरफ एक तरीके से नहीं आएंगी, ठीक है? तो कई मिसाइल्स ऐसी जो हाइट से आएंगी, क्योंकि जो बहुत दूर से मिसाइल्स आएंगे आप उसको ग्राउंड लेवल से शूट नहीं कर सकते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो इस्माइल हानिया मारा गया। हाँ। इस्माइल हानिया एक रूम में मारा गया, हाँ, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करती, बट वो क्या हुआ, वो रूम ब्लास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। ओके। अब जब क्रूज मिसाइल लॉन्च हुई वो तो प्रॉपर था कि एक प्रॉपर गाइडेड था कि वो सिंपल आएगा और फट जाएगा। तो जो कंडीशन वहां बनी, सेम कंडीशन कहीं ना कहीं हूतियों ने, कहीं जो ये थे हमास वाले थे या हम कहीं हिजबुल्ला थे, इन्होंने भी सेम चीजें अपनाई और इस तरीके से अटैक किया कि वो रेडार में ना आए। रेडार में नहीं आया, उनको फायदा हुआ। और कहीं ना कहीं इजराइल को ये बात समझ आ गई कि अगर हमें खुद की कंट्री की सेफ्टी रखनी है तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो शॉर्ट रेंज वालों को भी बचा ले। ठीक है, ये हो गया हमारी दो टाइप की मिसाइल्स जो कि लगातार चलती रहती हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कहीं हम, इंडिया के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी, इंडिया के पास ये क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं। अब हम आते हैं हाइपरसोनिक पे। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बहुत नाम लिया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये कर देते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो करते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आखिर है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात ये, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत तेज मिसाइल्स हैं। ठीक है, वो बहुत तेज स्पीड से जाती हैं और बहुत तेज स्पीड से ब्लास्ट कर देती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि एक गाड़ी आ रही है आपके पास, अगर आपकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है तो आपके पास एक रिएक्शन टाइम होता है उस चीज से बचने के लिए। ठीक है, मान लीजिए गाड़ी आपके पास 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, तो आपके पास एक रिएक्शन टाइम है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरे पास आ जाएगी, तो मुझे हटना है। मान लीजिए वही गाड़ी 50 किलोमीटर पे आती है और आपके पलक झपकते ही वो गाड़ी 150 किलोमीटर की स्पीड पे चली जाती है, तो क्या होगा? आपका रिएक्शन टाइम नहीं रह पाएगा। ठीक है, आपके पास बचने के ऑप्शंस कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं बचा। सेम फिनोमेना होता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, क्योंकि ये 5 मैक तक की स्पीड से जा सकती है। 5 मैक बहुत होता है, अगर 1 मैक की बात करूं तो स्पीड ऑफ साउंड जितना है, स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना स्पीड से जा सकता है। और अगर कोई चीज इतनी तेजी से जा रही है तो कहीं ना कहीं उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उनको रोकना मुश्किल है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी जितने भी नेशंस हैं उनकी। मेरे ख्याल से आज के लिए ज्यादा हो गया थोड़ा सा और ये भी है, लेकिन मेन हमारा मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और वर्ल्ड सिनेरियो में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो ये न्यूज आप देख रहे होगे, तो थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज साहिल ने। तो अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। मेरा नाम आकाश, मेरे साथ साहिल है। सो बाय बाय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।